जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी 10 दिनों के लिए एकांतवास में जाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि क्या वजह है एकांतवास जाने की। आप 10 दिनों के लिए एकांतवास में जाने वाले हैं। बहुत लंबे समय से मेरा मन था कि विपासना के माध्यम से जो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्मशुद्धि का एहसास लोगों को हुआ है, स्वयं को समझने का जो हमारे भारतवर्ष का एक प्राचीन समय से विज्ञान रहा है। भगवान बुद्ध ने भी विपासना की और आज भी मैं देखता हूँ, विशेषकर आज के परिप्रेक्ष्य में जो नेता हैं जिनको तरह तरह की मतलब विचार आते हैं, बातें आती हैं, तो एक मानसिक संतुलन के साथ साथ किस तरह से पॉजिटिव तरीके से लोगों की सेवा की जा सकती है, ये सब ज्ञान मैं मतलब एक तरह से कहिए रिचार्ज होने के लिए जा रहा हूँ। देखा जाए तो अभी जिस तरह से पार्टी की स्थितियां हैं, क्या सही चीज़ें नहीं चल रही? अभी हाल ही में जो है पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बयान दिया था, क्या उस सब चीज़ों के लेकर टेंशन कुछ है या ऐसी कुछ चीज़ें नजर आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। सरगुजा और बस्तर संभाग का मेरा अभी दौरा था। सभी ज़िलों में हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। ये 2 संभाग अभी वहाँ के अधिकांश ज़िलों में मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। पर अक्टूबर में इसके बाद वो कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में उठापटक चली, फिलहाल अभी शांति है। एक मंच में देखा जाए तो टीएस बाबा और जो है सीएम भी नज़र आए। क्या चीज़ें नज़र आती है आपको आने वाले दिनों में, या क्या जिस तरह से गुजरात में भी अभी हाल ही में जो बदलाव हुआ, एकाएक बदलाव हो गया है, छत्तीसगढ़ को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें? ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, बदलते हैं नहीं बदलते हैं। पर मैं ज़रूर इतना कहूँगा कि सरकार को जिस जन घोषणा पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था, उस पर अमल करना चाहिए। अब 2.5 साल हो गए हैं, ना तो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण की तरफ कोई पहल हो रही है, ना ही शराबबंदी की ओर कोई कदम उठाए जा रहे हैं। बिजली की भारी समस्या लोगों को अभी सामना करना पड़ रहा है। खाद को लेकर जो शॉर्टेज बनी हुई है, इन सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि सरकार को फोकस करना चाहिए। सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी जो ये मुद्दे हैं इन पर बात करनी चाहिए। इस तरह जो बाकी जो मुद्दे हैं, मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा संबंध रखते हैं। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। आज के दिन में वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से देखा जाए, भाजपा शासित राज्यों में जो बात कही जा रही है, किस तरह से मान रहे हैं कि कई जगह देखा जाए कि वैक्सीनेशन की समस्या थी और जन्मदिन को लेकर की ही क्या बचा के रखे थे लोग वैक्सीनेशन? प्रधानमंत्री जी किसी एक पार्टी के तो प्रधानमंत्री होते नहीं, हो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उस नाते हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको ईश्वर लंबा जीवन देगा और देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। जी, वैक्सीनेशन का सवाल मैंने किया था कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई टारगेट लिया गया है। भाजपा शासित राज्यों में ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। किस तरह से मानते हैं इस चीज़ों को? कई दफ़ा देखा जाए कि वैक्सीनेशन की कमी भी है, तो वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, और प्रधानमंत्री के जन्मदिन में इस तरह का आयोजन करना, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एफिडेविट दिया था, उसमें ये कहा गया था कि दिसंबर के अंत तक हम देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगा चुके होंगे। पर जिस गति से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, या तो सप्लाई की शॉर्टेज है या फिर जन जागरूकता की कमी है। पर अगर इसी गति से चलता रहा तो
22 भी ख़त्म हो जाएगा और लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। अगर इस महामारी से हमको जीतना है तो वैक्सीनेशन पर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा और एक टारगेटेड रूप से सभी लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। जी। हाल ही में आपका मुंबई दौरा हुआ था, बीच में पहले आप गए थे, लगातार अलग अलग पार्टियों के लोगों से आप मिल रहे हैं। क्या पार्टी को एक्सटेंड करने की कुछ कवायद चल रही है या फिर कुछ विलय या कुछ आगे किस तरह से आप इसको लेकर चर्चा होती है? मैं दूसरे प्रदेशों की जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं उनसे संपर्क में हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। किस प्रकार से वे अपने प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अभी पवार साहब से मिला, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आगामी दिनों में मैं ममता दीदी से, जगन मोहन रेड्डी जी से, तेजस्वी यादव जी से, अन्य जो गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई क्षेत्रीय दल हैं, उनसे हम लोग संपर्क साधे हुए हैं और एक साझा रणनीति के तहत आगे काम किया जाएगा। 10 दिनों के लिए विपासना में जा रहे हैं, कैसे बिना मोबाइल के रहेंगे या कैसे चीज़ें, मतलब कुल मिला के देखा जाए किस तरह का रूटीन वहाँ पे होने वाला है और क्या चीज़ें हैं? बिना मोबाइल के तो रह लूँगा, पर मेरी जो बचपन से आदत है पढ़ने की, किताबें पढ़ने की, तो ये जो 10 दिन का कोर्स है इसमें बताया गया है कि किताबें भी नहीं लाना है, पूरी तरह मौन धारण करके रखना है। तो मोबाइल से मेरे को ज़्यादा वो नहीं है, बस एक जो चिंता होती है कि किताबों से कैसे दूर रहूँगा। पर ठीक है, अब मैं विपासना करके आ जाऊँ फिर उसके बारे में आपको कुछ बता पाऊँगा। अभी तो खुद ही मैंने इसके बारे में केवल पढ़ा है और सुना है, अभी इसको जिया नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी, जिन्होंने जो 10 दिनों के लिए देखा जाए 19 सितंबर से जो 30 सितंबर तक ये विपासना में जाने वाले 10 दिनों के लिए। फिलहाल हमारी जो चर्चा हुई है, देखा जाए तो एकांतवास और विपासना से लेकर राजनीति के बीच की चर्चा रही। सिद्धार्थ श्रीवासन, ईटीवी भारत, रायपुर।